मेरा शौहर इतना नेक था कि शादी को 2 हफ्ते हो चुके थे मगर उसने मुझे छुआ तक नहीं था। मैं सामने जाती तो कहता निकाब कर लो मगर मुझे जवानी तंग करती थी। एक दिन शौहर फजर के लिए उठा तो उसकी नज़र में ब्लैक नाइटी पहने सो रही थी जब उसका आज फिर मेरे शौहर ने मुझे धुतकार दिया था और खुद घर से चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैं ऐसी बदनसीब लड़की थी कि जिसका शौहर उसे देखना भी गवारा नहीं करता था और हर बार मेरे सामने जाने पर ही गुस्से से मुझे अपने सामने से हट जाने का कहता था। शौहर की नापसंदीदगी के बावजूद आज भी मैंने काला जोड़ा पहनकर खूब दिल लगाकर तैयारी की थी और ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई बदसूरत लड़की थी, बल्कि मेरे हुस्न की तो लड़कियां भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकती थी। और जवान होते ही जो जुमला अपने बारे में मुझे कसरत से सुनने को मिलता था वो यही था कि मैं एक मुकम्मल और निहायत खूबसूरत लड़की हूँ जिससे नजरें चुराना नामुमकिन है। मैं अपने हुस्न की तारीफें सुनकर हर वक्त खुश होती रहती थी मगर अपने शौहर के रवैये पर मैं अपने हुस्न को पहली बार मजीद निखारने की कोशिश में रहने लगी थी। मैं जो एक बार चेहरे पर पानी के छींटे भी मार लेती तो जिल्द चमकने लगती थी। अब मेकअप करके पागल हो जाती थी मगर मेरा शौहर मेरी तरफ माइल ही नहीं होता था। मुझे लगा कि मेरे शौहर ने शायद मुझे कभी देखा ही नहीं था क्योंकि आज मैंने नया जोड़ा पहना था तो उस रंग का सूट मेरी सफेद रंगत को मजीद चमका गया था। मैंने अपने सिल्की बाल खोलकर एक कंधे पर डाल रखे थे और चमकती हुई आंखों में जानबूझकर काजल की मोटी दाढ़ लगाई थी क्योंकि काजल लगाने से मेरी सुरमई आंखें मजीद सहजदा लगती थी। मैं जब ऐसी तैयारी करके अपने शौहर के पास कमरे में जाने लगी तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर आज के दिन मुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा और जरूर मुतवज्जा हो जाएगा। मैं इस सोच से इतनी खुश हो गई थी कि मेरे चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट और सुर्खी झलकने लगी थी। मेरा शौहर हस्बे मामूल अपने कमरे में बैठा ना जाने कौन सी किताब पढ़ने में मसरूफ था। मैं परफ्यूम लगाकर जब अपने शौहर के करीब गई तो वो बेसाख्ता चौंक गया था। मैं उसके चौंकने पर खुश हो गई थी मगर उसने अचानक किताब जोर से बंद की और इतनी जोर से मेज पर रखी कि मैं उछल कर रह गई थी। मेरी खुशी खौफ में बदल गई क्योंकि मैंने महसूस कर लिया था कि मेरा शौहर मेरी हरकत पर गुस्से में आ गया है। मैं अभी अपने शौहर को अपने दिल की बात बताना चाहती थी कि वो पलट कर मुझे देखने के बजाय कुर्सी को ठोकर मारता कमरे से निकल गया। मैं हैरान रह गई थी आखिर मेरे शौहर को मेरे वजूद से इतनी उलझन क्यों थी। अपने शौहर से यही सवाल करना चाहती थी। मुझे अच्छे से याद था कि मेरी शादी करते हुए मेरी परेशानी पर मेरे बाप ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि लड़का अच्छा भी है और तुम्हें बहुत दिल से और खुशी से अपना रहा है इसलिए वो तुम्हारी कदर भी करेगा। मेरे बाप की बातों से मुझे अंदाजा हुआ था कि मेरे शौहर ने मुझसे अपनी मोहब्बत में शादी की थी। जिस शख्स को अपनी बीवी से मोहब्बत हो और उसकी बीवी खूबसूरत भी बहुत हो तो ऐसा शख्स अपनी बीवी को नजरअंदाज कैसे कर सकता है। मैं भी पहली रात ही अपने शौहर के रवैये पर गमसदा रह गई थी। मैं आज भी अपने शौहर के यूं कमरा छोड़ के जाने पर उसके पीछे गई। मैंने सोच लिया था कि आज अपना हक लेकर रहूंगी और अपने शौहर से सवाल करूंगी कि वो मुझे नजरअंदाज क्यों करता है। मुझे लगने लगा कि शायद उससे मेरी कोई बात बुरी लगी होगी और वो मुझसे नाराजगी में ऐसा कह रहा होगा। मैं उसे मनाने को भी तैयार थी और अपना नाकर्दा गलती पर माफी भी मांगना चाहती थी मगर मुझे सच्चाई का अंदाजा बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं कमरे से निकलकर अपने शौहर के पीछे गई तो मेरा शौहर गायब था। मैंने उसकी तलाशी में पूरा घर छान मारा और तब मुझे जिस बात का अंदाजा हुआ वो मुझे साखत कर गया था कि मेरा शौहर घर छोड़कर ही जा चुका था। ये बात मेरी तजलील थी और मुझे दुख में धकेल गई थी। मैं अपने शौहर के लिए इतनी तैयार हुई थी और वो मेरी कोशिशों पर पानी फेर गया था। आखिर ऐसा क्या जुर्म हुआ था मुझसे, मैं क्यों हर बार रद्द की जा रही थी। मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। नजरअंदाज होना किसी औरत को पसंद नहीं होता। मैं भी एक आम सी लड़की थी, मुझे तवज्जो भी चाहिए थी और मोहब्बत भी, मगर मुझे मेरा शौहर जैसे ठुकरा रहा था वो मुझे जिंदा मार देने के मुतरादिफ था। मैं पूरी रात इसी गम में रोती रही। मैंने हुस्न व नज़ाकत और हर एक से मिलने वाली तारीफों के बावजूद खुद को हमेशा अपने हम सफर के लिए अमारत की तरह संभाल के रखा था। मैंने कभी किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया था और ना ही किसी को मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने जज्बात किसी गैर मर्द पर लुटाऊं। मैं मोहब्बत की चाह भी रखती थी और मुझे यही लगता था कि मेरा शौहर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेगा और मुझे कभी नजरअंदाज नहीं करेगा।
करेगा। शायद कोई आम मर्द मेरा शोहर बनता तो ऐसा ही होता, मगर मुझे जो इंसान मिला वो पहले ही रोज मुझे इग्नोर करने लगा था। मैं जो दुल्हन बनकर सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही थी, रुखसती हुई तो दोस्तों की छेड़छाड़ पर दिल धड़कने लगा था। एक अनजान शख्स की जिंदगी में शामिल होने के जो खौफ मुझ में पैदा हुआ था वो मेरे बाप ने पहले ही खत्म कर दिया था। मैं अपने बाप की बहुत लाडली और अजीज तरीन बेटी थी। हम सिर्फ 2 बहन भाई थे। भाई बाहरी मुल्क पढ़ाई के लिए चला गया था और मैं अपनी बाप के पास अकेली रह गई थी। मेरा बाप एक कॉलेज में पढ़ाता था। मैंने हमेशा तवज्जो नरमी देखी थी, इसलिए मुझे डर था कि कहीं मेरी जिंदगी में शामिल होने वाला मर्द मुझ पर गुस्सा ना करे या सख्त मिजाज ना हो। मगर मेरे अब्बू के बकौल वो इंसान मेरे बाप जैसा ही था और उसने मुझे मेरी आदत जानकर दिल से कबूल किया था। वो लड़का मेरे बाप का पुराना स्टूडेंट था, इसलिए मेरे बाप को उसके बारे में सब पता था। मैंने शादी से पहले अपने शोहर को सिर्फ तस्वीर में देखा था। वैसे तो हमारे घर का माहौल इतना पाबंद नहीं था, मगर फिर भी मुझे अपने होने वाले शोहर से मिलने में झिझक महसूस होती थी और मेरे शोहर ने भी कभी मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। मैंने शादी का जोड़ा लेने की बात की तो मेरे बाप ने बताया कि शादी का जोड़ा मेरा शोहर अपनी मर्जी से लेना चाहता है। मैं खामोश हो गई, मगर तब मुझे शदीद हैरत हुई थी जब मुझे शादी का जोड़ा देने के लिए कोई ससुराल से औरत आने के बजाय मेरा देवर आया था। मेरा देवर बहुत खुश मिजाज और हंसमुख लड़का था। वो मेरे शोहर से एक बरस छोटा था। उसने मुझे शादी का सामान दिया और बताया कि उसका भाई शर्मीला इंसान है, इसलिए वो अपनी होने वाली बीवी से नहीं मिल रहा, मगर वो शादी के बाद मेरा बहुत ख्याल रखेगा और खुश रखेगा क्योंकि वो नेक इंसान है जिसने मुझसे पहले कभी किसी लड़की को देखा तक नहीं था। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मेरा शोहर भी मेरे जैसा था। शादी के दिन मैं हर खौफ बुलाए रुखसत होकर अपने शोहर के घर पहुंची तो एक सवाल मुझे बार बार तंग करने लगा कि मेरे इस्तकबाल के लिए कोई भी खड़ा क्यों नहीं आया। शायद मेरा शोहर कोई लावारिस मर्द था क्योंकि मैंने रुखसती से लेकर शोहर के घर पहुंचने तक अपने शोहर के अलावा कोई भी मर्द या औरत नहीं देखे थे। बाकी सबकी तो मुझे खबर नहीं थी, मगर मेरा देवर भी कहीं नजर नहीं आया था। मुझे हैरत हो रही थी कि सगा भाई अपने बड़े भाई की शादी में क्यों नहीं था, वो भी ऐसा भाई जो शादी की तैयारियों में पेश था और अपने भाई के साथ ही में रहता था। अब मुझे हैरानगी हो रही थी। सबसे ज्यादा जो बात मुझे बुरी लगी थी वो ये कि मैं अपने कमरे में बैठी थी और वहां कोई स्टेज या सजावट नहीं थी। मेरी शादी मेरे लिए सवालिया निशान बन गई थी। एक ऐसी शादी थी जिसमें कोई शामिल नहीं था और ना ही कोई सजावट या खुशी का इजहार नजर आ रहा था। मैं अपने शोहर से इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर उस रात इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो मुझे एक और झटका लगा था क्योंकि दिन ढलने वाला था। मैं इतनी देर सोई रही और मुझे ना किसी ने जगाया, ना ही कोई घर में नजर आ रहा था। साफ जाहिर था कि मेरा शोहर पहली रात कमरे में नहीं आया था। मैं इस बात पर जितना हैरान होती कम था। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर ना मैंने अपना शोहर देखा, ना शायद मेरे शोहर ने मुझे इस सजावट और 16 सिंगार में देखा था। मैंने उदासी से अपना हार सिंगार खत्म किया और सादा लिबास पहन कर बैठ गई। इस खाली घर में बैठे बैठे मुझे शाम हो गई। मुझे समझ नहीं आई कि घर में सन्नाटा क्यों था और मेरा शोहर मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था। शाम होने पर मजबूरन मेरे अपने बाप को कॉल मिलाई। मैं सोच चुकी थी अपने बाप से शिकायत करूंगी कि मेरे शोहर कैसा अजीब मर्द है जो पहले रोज की दुल्हन को घर में अकेला छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया है। और कुछ मुझे अपने बाप से भी गिला था। मैंने हमेशा देखा था कि लड़की ब्याह कर जाती है तो मायके वाले अगले रोज नाश्ता लेकर उसके घर जाते हैं। मेरी माँ हयात नहीं थी, सिर्फ एक भाई और बाप मेरी पूरी दुनिया था। हम घर के 3 अफराद थे और वो भी इस मौके पर साथ नहीं थे। मेरा बाप मुझे ना मिलने आया ना ही रिश्ता देखने आया था। मैं शिकायत लगाने का सोचकर कॉल मिलाती रही, मगर मेरे अब्बू ने कॉल ये अटेंड नहीं की। मेरा भाई मुल्क से बाहर रहता था और उससे मेरी कभी इतनी दोस्ती नहीं रही थी कि मेरी शादी पर वो आता। मैं काफी देर तक बैठी रही थी, ना शोहर घर आया था ना बाप ने कॉल अटेंड की थी। मेरा दिल अजीब वसवसों में घेर गया था। रात हुई तो मेरा शोहर घर आ गया। मैंने उससे बात करने की और शिकवा करने की कोशिश की, मगर वो मुझे नजरअंदाज करता किचन में गया और अपने साथ खाना लाया। खाना बर्तन में निकाल कर मेरा हिस्सा वही किचन में रखकर अपने कमरे में चला गया। मैं उसकी हरकत पर हैरान हुई थी, मगर भूख की वजह से मैंने ज्यादा सवाल नहीं किया और चुपचाप खाना लेकर बाहर अकेले खाना खाने लगी। अभी मैं खाना खा रही थी कि अचानक शोहर ने आकर चाय का कप मेरे सामने रखा और इससे पहले कि मैं सर उठाकर कोई बात करती वो पलट कर चला गया। मैं थकी हुई थी और अपने बाप से ना बात होने की वजह से परेशान थी, इसलिए चुपचाप चाय पीने लगी। चाय पीकर मैं उठी ताकि जाकर अपने शोहर से बात करूं, मगर अचानक मुझे चक्कर से आया और मैं लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर लेटी थी और दिन निकल आया था। मुझे कमरे में यकीनन मेरा शोहर लाया था, मगर वो खुद इस वक्त भी मौजूद नहीं था। तो मुझे पता चला कि उसने मुझे चाय में नशा मिलाकर
دیا تھا تاکہ میں مزید اس کے سر پر سوار نہ ہوں اور اپنے کمرے میں سوئی پڑی رہوں۔ میرا دماغ الجھنے لگا تھا اور کچھ دن مزید ایسے ہی گزرتے چلے گئے۔ میرے بابا نہ جانے کہاں غائب ہو گئے اور شوہر عجیب رویہ دکھا رہا تھا، تو میں نے ایک روز اپنے بھائی کو کال کر دی۔ میں اس سے مدد مانگنا چاہتی تھی۔ مجھے امید تھی میری پریشانی سن کر وہ مجھے ہمارے ابو کے بارے میں بتائے گا اور میرے شوہر سے بھی بات کرتا، مگر اس نے کال پر مجھے جو بتایا وہ میرے سر پر پورے گھر کی چھت گرا گیا تھا۔ میرے پریشانی پر میرا بھائی بولا کہ ہمارے ابو کسی ضروری کام کی وجہ سے ملک سے باہر چلے گئے اور فی الحال وہ رابطہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے میں تنگ نہ کروں۔ اور جب میں نے شوہر کا رویہ بتایا تھا، وہ بولا کہ تمہارے پاس اب ایک وہی شخص ہے جس کے پاس تمہیں رہنا ہے، اس لیے اسے تنگ مت کرو، جیسے وہ رہ رہا ہے اسے رہنے دو، وہ تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، تو ایسے حالات میں اتنا ہی کافی ہے۔ میرا بھائی اپنی بات کر کے کال کاٹ گیا تھا اور مجسمہ بن کر میں بیٹھی رہی تھی۔ میرے باپ کا ایسا کون سا کام تھا کہ وہ یوں اچانک چپ چاپ چلا گیا اور رابطہ بھی نہیں کیا؟ مجھے تب شدت سے رونا آیا تھا۔ میری زندگی اچانک ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ دن تو میں نے رو دھو کر گزار دیے، مگر پھر اپنے شوہر کا یوں دور دور رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں عام سی لڑکی تھی، شادی کے بعد بھی مجھ سے جیسے شوہر گریز برت رہا تھا، مجھ سے وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کو متوجہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ پورا گھر سنبھالنے لگی۔ میرا شوہر پہلے روز سے بنا بنایا کھانا گھر لاتا تھا، اس لیے میں نے گھر میں کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں روزانہ ذائقے دار کھانا بنا کر اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی، مگر میرا شوہر آتا تھا تو اپنے لیے کھانا لے کر خود کھانے لگ جاتا۔ میں جب بھی اس کے سامنے جاتی، متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، تو عجیب سی بات بولتا تھا جو مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ بولتا کہ نقاب کر لو ورنہ مجھے گناہ ملے گا۔ وہ نمازی اور نیک انسان تھا، مگر مجھے حیرت تھی کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھنے سے کیسے گناہگار ہو سکتا تھا۔ ایک گھر میں رہ کر بھی وہ مجھ سے مکمل پردہ رکھتا تھا اور مجھے دیکھتا تک نہیں تھا۔ میں جو بھی کام کرتی وہ کرنے دیتا تاکہ میں اس سے تنگ نہ کروں۔ میں چاہتی تھی میرا شوہر مجھے دیکھے اور مجھے شوہر کی توجہ اور محبت ملے۔ ہر بیوی کا حق ہوتا ہے اور یہ حق تو اللہ نے بھی عورت کو دیا ہے، مگر میرا شوہر پہلے روز سے میرا یہ حق کھا رہا تھا۔ میں چاہے جتنا بھی بند سور لیتی، وہ مجھے توجہ نہیں دیتا تھا اور اس بات کا مجھے صدمہ تھا۔ ہماری شادی کو 3 ہفتے گزر چکے تھے، مگر آج بھی میری کوشش پر میرا شوہر میرے سج سور کر سامنے جانے پر متوجہ ہونے کے بجائے مجھے اگنور کر گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی اس بے حسی پر اب اپنے کمرے میں پڑی رہی تھی۔ میں اپنی خوبصورتی کے باوجود شوہر کی توجہ نہیں پا سکی تھی اور اس بات پر مجھے لگنے لگا کہ میں دنیا کی سب سے ناکام عورت ہوں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ کاش میں اس انسان سے شادی کرنے کے بجائے اپنے چاہنے والوں میں سے کسی کو چن لیتی، تو شاید آج میری زندگی الگ ہوتی اور میں اپنے شوہر کی محبت اور توجہ میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی۔ مجھے نہ جانے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں اتنی ایمانداری سے زندگی گزارنے کے بعد بھی اکیلی رہ گئی تھی۔ میرا دکھ بانٹنے کے لیے کوئی بھی اپنا میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے وہ رات بھی روتے ہوئے گزاری اور صبح اٹھی تو سوچ لیا کہ اپنے شوہر سے 2 ٹوک بات کروں گی۔ اگر میرا شوہر مجھے قبول نہیں کر رہا تھا تو میں طلاق لینے کو تیار تھی۔ میں نے اس روز گھر کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ اس بات پر میرا شوہر مجھ سے ضرور سوال کرے گا، مگر میرا شوہر صبح گھر سے نکلا اور سارا دن واپس ہی نہیں آیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بچ رہا تھا اور مزید ایسی بے قدری برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے 2 ٹوک بات کرنے کا سوچ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہوئی تو بھوک سے میرا برا حال ہونے لگا۔ میں کچن میں اپنے لیے کھانا بنانے گئی تو عین اسی وقت میرا شوہر گھر آ گیا اور آتے ہی اپنے معمول کے مطابق میرا سامنا کیا اور اپنے ایک کمرے میں بند ہو گیا۔ پہلی بار میں نے خود کھانا کھا لیا اور اس کی بالکل پرواہ نہیں کی تھی، کیونکہ میری نظر میں ایسا مرد قابل عزت تھا ہی نہیں جو اپنی بیوی کو اس کا حق نہ دے۔ رات ہوئی تو میں دبے پاؤں اپنے شوہر کے کمرے میں جا پہنچی۔ اس وقت شوہر عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا۔ رات کی نماز وہ میری وجہ سے گھر میں پڑھتا تھا، کیونکہ شادی کے بعد شروع کے دنوں میں نے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا کہ مجھے رات کے وقت اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد سے وہ عشاء کی نماز گھر میں ادا کرتا تھا، مگر مجھے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نماز ادا کر کے فارغ ہو تو اس کے سونے سے پہلے میں بات کر لوں، مگر جب میں کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ میرا شوہر تو نماز ادا کر کے پہلے سے ہی سو چکا تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لائٹ جلائی اور اپنے شوہر کے سامنے چلے گئی، کیونکہ دن کے وقت میرا شوہر
मेरे सामने आने से ग्रेस करता था और अपना चेहरा भी छुपा लेता था। इसलिए उसे सोया हुआ पाकर मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरा शौहर था ही नहीं। अगर वो कोई अनजान शख्स होता तो मैं उसे अपना शौहर मान भी लेती, मगर उस मर्द को मैं अच्छे से जानती थी और यही बात मेरे उसान खता कर गए थे। मैंने अपनी शादी के तकरीबन एक माह उस इंसान के साथ गुजारा था जो मेरा शौहर नहीं था। मैं अचानक हवास खोते हुए जमीन पर गिर गई। शायद मैं दिमागी तौर पर बहुत कमजोर हो चुकी थी। यहाँ पे मेरे असाब को ये झटका बहुत शिद्दत से लगा था, इसलिए मैं ताप नहीं ला सकी। और जब होश में आई तो मुझे एकदम सब याद आया। मैं झटके से उठकर बैठ गई। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। मैं समझ गई मेरे बेहोश होने पर उसने चाहकर मुझे बिस्तर पर सुला दिया, मगर खुद हमेशा की तरह गायब हो गया। मैं रोने लगी। मुझे लाड प्यार से पालने वाले बाप ने मेरे साथ ये क्या कर दिया था। मुझे लगा मैं बड़ी दुनिया में अकेली हो गई हूँ। खावंद बीवी जैसे इतने पाकीज़ा रिश्ते को इस्तेमाल किया गया था और मेरा भी सरासर इस्तेहसाल हुआ था। अगर मुझे अंदाजा होता कि शादी के नाम पर मेरे साथ क्या होने वाला है तो शायद उसी रोज रुखसत होने के बजाय खुद खुशी कर लेती। दुख की बात तो ये थी कि अब भी मैं ना किसी से सवाल कर सकती थी, ना ही किसी को बता सकती थी। भाई का नंबर मैं उस रोज बात होने के बाद गुस्से में डिलीट कर चुकी थी, और अगर वो नंबर मौजूद होता तो भी मुझे ये लगता कि मेरा भाई मुझ पे यकीन ना करता और यकीनन मुझे ही पागल या गलत समझ लेता। मगर मैं खामोश भी नहीं रह सकती थी। मैं अपने शौहर को ढूंढना चाहती थी। मुझे अपने शौहर का नाम याद था, क्योंकि निकाह के वक्त मैंने अपने शौहर का नाम बहुत अच्छे से सुना था। मैं शादी के बाद से कभी इस घर से बाहर नहीं गई थी और मुझे यकीन था कि अगर मैं घर से निकलकर इर्द गिर्द के लोगों से अपने शौहर के बारे में पूछती तो यकीनन कोई ना कोई मुझे जरूर सच्चाई बता देता। मैंने खाली घर का फायदा उठाते हुए बैरूनी दरवाजा खोला और गली में झांका। साथ वाले घर के दरवाजे से कोई औरत बाहर निकल रही थी। मुझे देखकर चौंक गई। मैंने उस औरत से कहा कि मैं इससे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या वो उसी मोहल्ले में रहती है? तो वो नरमी से बोली कि हाँ, ये मेरा घर है और तुम आ जाओ, हम बैठकर बात कर लेते हैं। मैं जल्दी से उस औरत के साथ उसके घर में चले गई। उस औरत ने मुझे बिठाया और बोली कि हम सब मोहल्ले वाले सोच रहे थे कि इस घर में आने वाली लड़की शायद लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, इसलिए कभी घर से बाहर नहीं निकली। उस औरत के सवाल पर मुझे रोना आने लगा। अब मैं उसे क्या बताती पिछले कई रोज से मैं किस मुश्किल का शिकार हो रही थी। मेरी बातों बातों में अचानक उस औरत से अपने शौहर के बारे में पूछा तो वो मेरे शौहर के नाम पर ठटक गई और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मेरे सवाल पर यकीन ना आ रहा हो। मैंने उसकी इस हरकत की वजह पूछी तो वो कुछ बेयकीनी से बोली कि क्या तुम नहीं जानती वो कहाँ गया? उस औरत का लहजा मुझे अनहोनी होने का एहसास दिला रहा था। मैंने डरते हुए नफी में सर हिलाया तो उस औरत ने जो बात मुझे बताई वो मेरी रूह को चीर कर रख दी थी। वो औरत ताज्जुब से बोली कि वो बेचारा तो अपनी शादी से एक रोज पहले मर गया था। उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर मर गया। हम सबको उसकी जवान मौत का बहुत सदमा पहुंचा था। यकीन नहीं आता कि उसकी मौत हो गई है। औरत अफसोस से न जाने क्या क्या बोले जा रही थी और मैं साकत से बैठी थी। मेरा शौहर मर चुका था और मुझे खबर ही नहीं हुई थी। हमारा निकाह सादगी से हुआ था। अगर वो शादी से एक रोज पहले मरा था तो फिर वही मेरा शौहर था। मैं बेवा होने के बाद रुखसत होकर आ गई थी और एक नामहरम के साथ रह रही थी। इसकी तवज्जो तलब करती रही थी। मुझे लगा मेरा सांस बंद हो जाएगा। न जाने मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं उस औरत को बोलता हुआ छोड़कर घर भाग गई। मेरा वजूद लरस रहा था। शाम हुई तो मैं उजड़ी हुई सी हालत में उस शख्स के सर पर जाकर खड़ी हुई थी और वो मर्द जो मेरा देवर था और पिछले एक माह से मेरा शौहर बनकर मेरे साथ रह रहा था और मामूल के मुताबिक अपने कमरे में बंद था। मैंने झटके से दरवाजा खोला और जाकर उसका गिरबान पकड़ लिया। वो मेरी इस अचानक हरकत पर बुखला गया। मैं गुस्से से उस पर चीख रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों की थी। मेरे शौहर की मौत के बाद वो मेरे घर वालों को धोखा देकर कैसे मुझे ब्याह लाया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बाप क्यों खामोश रहा था और मेरा भाई वो मुझे समझता और मेरी परेशानी का हल निकालता, लेकिन वो बोल रहा था कि मैं चुपचाप इस नामहरम मर्द के साथ रहूं। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि सबने मिलकर मेरे साथ ये सब क्यों किया था। मैं अपने देवर पर गुस्सा हो रही थी और वो सर झुकाए शर्मिंदा सा खड़ा हुआ था। मैं बुरी तरह रोने लगी और उसे बुरा भला कहने लगी। अब उसने मुझे कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मगर तुम्हारे बाप ने मुझसे ऐसा करने का कहा था। मैंने अपने वादे का पास रखा और तुम्हारी हिफाजत करना मैं जानता था। हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैंने हमेशा पर्दा रखा और कभी नाजायज हरकत नहीं की थी। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई। वो सच बोल रहा था। उसने कभी मुझे इस्तेमाल नहीं किया था और मेरा पर्दा कायम रखा था। मैं सच
मैं कई बार उसके सामने गई मगर वो नजरें झुका जाता था। मेरे रोने पर उसने बताया कि उसके माँ बाप हयात नहीं थे, सिर्फ वो 2 भाई इस घर में रहते थे और उसका भाई मेरे बाप का स्टूडेंट था। उसका भाई हादसे में मरा तो वो सदमे से ही अपना आप खोने लगा। अगले रोज उसने खुद को संभाला और वो रुखसती से पहले मेरे बाप के पास गया और उससे बताया कि उसका भाई मर चुका है और शादी नहीं हो सकती। मगर वो मेरे बाप से मिला तो मेरा बाप पहले से परेशान बैठा था। मेरे बाप ने उससे बताया कि उनके कॉलेज में किसी लड़के को उन्होंने सजा दी तो वो नहीं जानते थे कि वो लड़का दिल का मरीज है और उसे सजा के दौरान दिल का दौरा पड़ गया। वो लड़का किसी जिम्मेदार घराने से था। वो लोग मेरे बाप के दुश्मन बन गए और उन्हें मारने पर तुल गए। मेरा बाप मेरे लिए परेशान था। उन्होंने मेरे देवर से कहा कि अभी वो खामोशी से दुल्हन ले जाए और इसकी हिफाजत करे। मामला ठीक हो जाने पर वो खुद मुझे सच बताते और घर ले जाते मगर उन्हें मौका नहीं मिला और मेरी रुखसती से अगले रोज सुबह सुबह पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मेरे बाप तब जेल में था और इसी वजह से भाई ने भी मुझे खामोश रहने का कहा था। मेरा देवर सबको बताकर खामोश हो गया और मैं सख्ते की कैफियत में चली गई। मुझे परेशानी से बचाने के लिए मेरे बाप ने यह सब क्या किया था। मैं यह सब सुनकर रोने लगी तो मेरे देवर ने मुझसे कहा कि मेरे बाप का केस खत्म होने वाला है और वो जल्द आजाद हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट लड़के ने मेरे बाप को बेकसूर कहा था और बताया था कि मेरा बाप उसकी बीमारी के बारे में नहीं जानता था। चंद दिन बाद ही मेरा बाप आजाद होकर आ गया था। मैं अपने घर चली गई और वक्त तेजी से गुजरने लगा। अब मेरी चंद माह बाद फिर से शादी है और इस बार मेरी शादी मेरे देवर से हो रही है क्योंकि मेरे बाप का कहना है कि जो मर्द एक नामहरम लड़की के साथ रहकर भी उसकी इज्जत की हिफाजत करे वही मर्द काबिल भरोसा हो सकता है और मुझे अपने बाप की बात से पूरा इत्तेफाक है।